गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में जो चीज़ें गिवन हैं पहले वो लिख लेते हैं एक साइड पे। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है P1 इक्वल टू 10 किलोवाट और इस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर है वो भी गिवन है इक्वल टू 1। सिमिलरली लोड 2 जो हमें गिवन है पैरेलल में कनेक्टेड, उसकी पावर कंजप्शन है 20 किलोवाट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर है उस लोड का वो है 0.5 लैगिंग। पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं और ये आया हमारा 15 किलोवाट का लोड और इसका पावर फैक्टर है 0.6 लैख। तो चलिए हमसे पूछा गया है PT, QT और SG मतलब टोटल पावर, टोटल रिएक्टिव पावर, टोटल पेरेंट पावर और टोटल पावर फैक्टर ऑफ द नेटवर्क बताएं IRMS। तो वो निकालने से पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ 5 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 5.1 की इस साल से 5.2 की और 5.3 की, ये भी हमें काम आएंगे। तो ये वैल्यूज़ निकालेंगे कैसे, तो देखिए cos ऑफ 5 इक्वल टू 1 हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारा 5.1 आ जाएगा 0 डिग्रीज। सिमिलरली cos ऑफ 5.2 हमें गिवन है 0.5 और यहाँ से हमारा 5.2 आ जाएगा 60 डिग्रीज। और सिमिलरली cos ऑफ 5.3 भी हमें गिवन है 0.6 और यहाँ से हमारा 5.3 आ जाएगा 53.13 डिग्रीज। तो ये हमारे 5.1, 5.2, 5.3 की वैल्यूज आ गई। इन्हें यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 53.13 डिग्रीज। तो ये हमारे 5.1, 5.2, 5.3 की वैल्यू आ गई। तो ये हमें हेल्प करेगी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहले PT निकालते हैं। यहाँ पे हम टोटल पावर आ जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 गिवन है 10, 20 और 15 इस तरह से। ये आ गया हमारा 10 प्लस 20 प्लस 15। ये सारी वैल्यूज़ किलो में हैं तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। किलो एक बस यूनिट कन्वर्जन है। K मीन्स 1000, M signifies for 10 raised to power 6। तो यूनिट्स इसके वॉट्स ही हैं पावर। तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा 45 किलो वाट, मतलब 45,000 वाट्स। तो चलिए सिमिलर QT निकालते हैं। QT निकालने के लिए हमें चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसकी वैल्यू में डायरेक्टली नहीं गिवन है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो बेस्ट फॉर्मूला जो रहता है वो ये है, आपको फाई और P गिवन है और Q निकालना है एंड तीनों से कोई भी चीज़, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला टू यूज़। तो यहाँ पे आप चलिए tan 5.1 निकालते हैं और उसकी हेल्प से Q1 निकालेंगे और P1 हमें मालूम है। tan ऑफ 0 हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय P1 आपका गिवन है 10 किलोवाट। तो यहाँ से आपका Q1 आ जाएगा 0। तो चलिए अब Q2 निकालते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखिए, tan ऑफ 5.2 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय P2। 5.2 की वैल्यू 60 डिग्रीज और tan ऑफ 60 हो जाएगा आपका 1.73 इक्वल टू Q2 हम निकालेंगे अभी। P2 हमें गिवन है 10 किलोवाट और यहाँ से हमारा Q2 आ जाएगा 20K मल्टीप्लाई बाय 1.73 इक्वल टू 34.641 kVAr। ये आपकी Q2 की वैल्यू आ गई। चलिए सिमिलरली Q3 भी निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा tan ऑफ 5.3 इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय P3 और tan ऑफ 5.3 हमें गिवन है 53.13, अभी हमने निकाला तो इससे पहले, और tan ऑफ 53.13 आ जाएगा 1.33 इक्वल टू, यहाँ से हमारा Q3 निकाल लेंगे हम। P3 गिवन है 15 किलोवाट, हमारा Q3 आ जाएगा 15K मल्टीप्लाई बाय 1.33 और यहाँ से हमारी Q3 की वैल्यू आ जाएगी 20 kVAr।
तो चलिए इसके बाद सिक्योरिटी निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल रिएक्टिव पावर आता है नेटवर्क का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ से आपका Q3 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू थी 0, Q3 हमने निकाला है 34.641 प्लस Q3 हमने निकाला अभी 20। इन सारों की वैल्यू इस तरह से है, तो यहाँ से आपका Q3 आ जाएगा 54.641 kVAR। तो चलिए PT और QT आ गया है, तो ST तो सीधा ही निकल जाएगा और आ जाएगा PT प्लस J ऑफ QT। अदरवाइज आपके पास टोटल अपेयरिंग पावर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला ये भी रहता है, तो ये यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ करना बेटर है। तो चलिए लिखिए, आपका ST का आंसर आ जाएगा 45K प्लस J 54.645K। या आपका ST का आंसर। और इसी को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे ST को, तो आपका आंसर मिलेगा 70.79K एंगल 50.53, और यही आपका पावर फैक्टर का एंगल है 50.53। आपसे ये भी पूछा गया था कि इस नेटवर्क का टोटल पावर फैक्टर बताइए, तो आपका टोटल पावर फैक्टर आ जाएगा cos ऑफ 5t, और यहाँ इसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी 50.53। ये भी एक चीज़ सीखने वाली है कि जो आपका S का पोलर फॉर्म में जो एंगल आता है वो आपका सिस्टम का, नेटवर्क का पावर फैक्टर डिनोट करता है। तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म, जैसे मैंने बताया था Z की रेक्टेंगुलर फॉर्म R प्लस JQ क्या डिनोट करता है? R सिग्निफाई करता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क को, यहाँ JX आएगा, और X सिग्निफाई करता है कि टोटल रिएक्टेंस ऑफ द नेटवर्क। और सिमिलरली ZT की पोलर फॉर्म शो करती है A प्लस एंगल बीटा, ये है इम्पिडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस, और बीटा ये वो एंगल है जो V और I के बीच का फेज डिफरेंस बनेगा। तो उसी कारण से यहाँ पे ST की रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रियल पार्ट होता है वो आपका टोटल पावर इन किलोवाट जो कन्वर्ट होगी वो है, और सिमिलरली QT वो पावर डिनोट करता है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए चाहिए kVAR में। और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, और सिमिलरली पोलर फॉर्म आपका जो सिग्निफाई करता है कि ये वाला पोर्शन है, एंगल क्या है आपके नेटवर्क में V और I के बीच में, फेज डिफरेंस क्या है, उसमें पोलर फॉर्म में ये एंगल S का वो डिनोट करता है, और ये पावर है जो V इंटू I करके आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। अगर आप सिंपली S इक्वल टू V का मैग्नीट्यूड तथा I का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा मैग्नीट्यूड में S का वो ये मिलेगा। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म किसकी क्या सिग्निफाई करती है पता होना चाहिए, Z की भी और S की भी। तो सिमिलरली I की पोलर फॉर्म भी और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी क्या सिग्निफाई करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है ये चीज़ भी। तो चलिए आप फाइनली कंक्लूड करते हैं अपना यहाँ पे। तो आपका cos ऑफ 5t आ जाएगा 0.64 लाख पूरे नेटवर्क का इन 3 लोड्स का पैरेलल कनेक्शन में। टोटल जो पावर फैक्टर बनेगा वो बनेगा 0.64 लाख। और यहाँ से देखिए IRMS निकालने के लिए आपके पास काफ़ी वेज हैं अब तो, एक P है, एक Q है और एक S है। VI कॉन्जुगेट कर लीजिए, या VI sin phi कर लीजिए, या VI cos phi कर लीजिए। टोटल पावर ये भी टोटल रखिएगा, और यहाँ पे 5t यूज़ कीजिएगा। वोल्टेज आपको गिवन है 6 किलो वोल्ट RMS। तो ये आप खुद निकाल के देखिए किसी भी एक फॉर्मूले से। मैं आपको आपका आंसर निकाल देता हूँ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 11.8 एंगल -50.53 एम्पियर।